and welcome to our study platform द कॉन्सेप्ट इंजन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. तो इसमें हमें पूछा गया है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 इयर्स बड़ी है और आज से 3 साल बाद उनकी जो एजेस का जो प्रोडक्ट है, रोहन और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं एक्स। तो मदर की परसेंटेज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी? रोहन की मदर उससे 26 इयर्स बड़ी है तो एक्स प्लस 26। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है 3 साल के बाद, सो आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों के बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। जो रोहन की जो एज है वो हो जाएगी एक्स प्लस 3 और मदर की जो एज है वो हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस 29। आगे हमारे इसका प्रोडक्ट दिया गया है दोनों की एजेस का, तो हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट हमें गिवन है 360। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर 29x 3x प्लस 3 को 29 से करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 360। इसको हम ऐड कर देते हैं 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 360 में से 87 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा -273। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आइए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसका डी निकालते हैं। डी के तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। आप चाहें तो रेगुलर इसका जो स्प्लिटिंग द टर्म होता है उससे भी सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ डी से सोल्व कर रहे हैं, तो इसका डी निकालने के लिए हमें इसका डी होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें ए जो है वो है 1, बी जो है वो है 32 और सी जो है वो हमारा -273 है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डी निकालते हैं वैल्यूज पुट करके। वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं।
हमारे पास b की वैल्यू 32 है, तो 32 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 1 इंटू -273। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा, यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर आएगा 1024 प्लस 1092, दोनों को ऐड कर देंगे 2116। हमें रूट डी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ रूट डी निकाल लेंगे। तो इसका रूट डी आएगा 46। आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में अपना अंडर रूट निकालना सिखा रखा है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो आगे करते हैं। आगे हम निकालते हैं इसका, हम अपना रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। एक बार रखते हैं प्लस और एक बार माइनस, इस बार प्लस रख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है 32 प्लस d की वैल्यू हमारे पास 46 है। 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। हमारे पास ये आ जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो -32 में से 46 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 पोन में 2, हमारे पास वैल्यू आ गई 7। माइनस का भी निकाल लेते हैं, -32 माइनस 46 अपॉन में 2। अब देखिए, अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी, जो कि एज माइनस में नहीं हो सकती, तो हम 7 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर रोहन की एज हमें पूछी थी, तो रोहन की एज हमारे पास आ गई 7। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं दिया गया है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. If speed of the train had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the distance. We need to find the speed of the train. तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, और इसकी स्पीड अगर 8 किलोमीटर से लेस कर दी जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से लेस लेस कर दी जाए, तो हमारे पास जो टाइम है वो 3 आवर्स ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो इस केस में हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर बोर्ड्स में आता है तो 5 नंबर्स का आता है। मैं सीबीएसई बोर्ड्स की नोटबुक चेक करता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ नंबर मिल सकते हैं, किस गलती पे आपके नंबर कट सकते हैं, और क्या लिखोगे तो आपका कितने नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लिखना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने मान ली एक्स। जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारे पास है 480 किलोमीटर। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम हमारा आया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 480 है और हमारी स्पीड हमने x कंसीडर की हुई है, तो 480 अपॉन x। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाए, तब हम तब हमारा जो टाइम है 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, डिक्रीज्ड स्पीड ऑफ ट्रेन
जो कि हमारी हो जाएगी x-8। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो लगेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा 480, और स्पीड हमारी हो जाएगी 8 x-8। तो ये हमारे पास कंडीशन दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, कोडिंग टू क्वेश्चन, इस टाइम में और इस टाइम में हमारे पास अंतर है 3 किलोमीटर्स का, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो 480 अपॉन में x-8 माइनस 480 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जहां पर हम 480 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन x-8, यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू में 3। 480 1 अपॉन, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, x-8 x, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा माइनस x-8 इज इक्वल टू में 3। यहाँ पर 480 x-8 प्लस का 8 यहाँ पर हो जाएगा, ये अंदर x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 8x इक्वल टू में 3। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। 480 इंटू में x-x प्लस 8 उनमें x² माइनस 8x, यहाँ x से x कैंसिल हो गया। 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3840। इस इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3x² माइनस 8x माइनस 3840। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 8x माइनस 1280 आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू में 0। 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 8x माइनस 1280। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। डी वाले मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ई का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू हमारे पास है 1280 माइनस का ये सारी वैल्यूज यहाँ हम पुट कर लेते हैं। यहाँ जाएगा 8² माइनस का 8 है माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में -1280। इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, जहाँ पर हमारा आएगा 1520। हम इसको प्लस कर लेंगे, ये आएगा हमारा 15184।
तो ये हमारे पास डी की वैल्यू, हम इसका यहीं पे इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 72। आपको अंडर रूट निकाल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर x निकालना है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास +-8 -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर b की वैल्यू -8 रख देंगे, प्लस रूट डी की वैल्यू 72 रख देंगे, अपॉन में 2 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 प्लस 72 अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ गया 40। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 40। नेगेटिव वाला हम निकाल सकते हैं, हम नेगेटिव वाला भी निकाल देंगे। हमारा नेगेटिव है ये, इस बार नेगेटिव रखेंगे। वैसे हमारी आंसर तो हमारा आ गया है, नेगेटिव रखेंगे हम। ये हमारे नेगेटिव का फॉर्मूला -8 -72, तो ये हमारा प्लस का 8 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 8 माइनस होगा तो यहाँ हमारे पास 64 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो माइनस का 32 हमारे पास आएगा। तो माइनस की टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारी जो स्पीड निकल के आ गई है वो निकल के आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आपको एक चीज बताते हैं कि आप कितना लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपने लेट अस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, ये आप अगर लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पूरा कर लेंगे, फिर इसको यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। आप इसको यहाँ तक कर लेंगे तो हाफ मार्क्स आपको और मिल जाएगा। उसके बाद आगे आप यहाँ तक, ये इस तक पहुंच जाते हैं तो आपको 1 मार्क और मिलेगा। यानी आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स और मिलेगा। और आगे अगर आप इसको सोल्व करके दिखाते हैं डी से, तो आपको यहाँ पर 1 मार्क और मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मार्क और मिल जाएगा। इसको आप हाफ और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो 2.5 आपको यहाँ तक मिल जाएंगे और यहाँ तक सोल्व करने में आपको 2.5 और मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका होता है मार्क्स स्प्लिट। सीबीएसई में 5 मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर आपका मान लीजिए ये गलत आ गया तो इसका सिर्फ हाफ मार्क्स कटता है, सिर्फ ये गलत है। तो अगर यहाँ कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर फिर इससे आगे जितने मार्क्स होते हैं वो सारे कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको बीच में गलती नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आपकी गलती हुई है तो हाफ मार्क्स कटेंगे। अगर बीच में आप गलती करते हैं तो आपके जिस स्टेप में आपकी गलती है वहां से आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ वैल्यू देखिए, एक तो सीबीएसई में फॉर्मूले लिखने का मार्क्स नहीं होता। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज नहीं पुट करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका मार्क्स जो वो फॉर्मूला लिखने का ही होता है, फॉर्मूला लिखने का सॉरी नहीं होता। उसमें आप वैल्यूज डालते हैं तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वैल्यूज डालने के बाद अगर आप सही वैल्यूज डालते हैं तभी आपको वो मार्क्स मिल पाएंगे। उसके बाद कैलकुलेशंस करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर सही नहीं निकला तो आपका हाफ मार्क्स कटेगा वहां। ठीक है, अगर जानकारी वैल्यूएबल लगी हो
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।